स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी। हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम् जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कपवातपीत्तैः कण्ठावरोधनविधा स्मरणं कुतस्ते करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्नाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया श्री राधा जी के युगल चरणार बिंदों में दासी का बारंबार प्रणाम।
समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमय मात्र शक्ति भगनी बाधवो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण सीख रहे हैं। हमारे गुरुदेव की कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में हम ये सब सीख रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब जाकर ही श्रीमद् भागवत महापुराण सीखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। मैं यहाँ गुरु महाराज को प्रणाम करती हूँ और अपना वक्तव्य प्रारंभ करती हूँ। पिछले दिवस हम भगवान श्री राम के जन्म का प्रसंग सुन रहे थे। भगवान श्री राम का जन्म हुआ, दशरथ नंदन की कथा हम सुन रहे थे, कैसे उनका जन्म हुआ और फिर कैसे उनका नामकरण हुआ। और जब वे बड़े हुए तो शिक्षा के लिए बाहर गए, गुरुकुल गए। गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। भगवान श्री राम तो परब्रह्म है, जल्दी ही उन्होंने सारी शिक्षा को ग्रहण कर लिया। भगवान श्री राम का नित्य का कर्म क्या था कि वे सुबह प्रातः जल्दी उठते और अपने गुरु एवं माता पिता को प्रणाम करते, उसके बाद ही दूसरे काम करते थे। हम सभी को उनसे ये शिक्षा लेना चाहिए। सभी बालकों को ये सीखना चाहिए कि सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें, फिर अपने आगे के कर्म करें नित्य के। प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु को सिर नवाते हैं। अब यहाँ पर जब वे बड़े हो गए तो जो विश्वामित्र थे उन्होंने देखा कि भगवान मेरे प्रभु नारायण का जन्म हो चुका है, वे पृथ्वी पर राम अवतार धारण कर चुके हैं। तो उन्होंने वहां पर जो दशरथ जी थे वहां आए, दशरथ के पास, राजा दशरथ के पास, और विश्वामित्र जी आए और उनसे कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सना था। विश्वामित्र जी आए और राजा दशरथ से श्री राम जी को मांगने लगे अपने छोटे भाई के साथ। अब यहाँ पर भगवान, मतलब जो विश्वामित्र जी थे, वो उनके यज्ञ में बहुत सारे राक्षस मतलब विघ्न डाल रहे थे। उस समय जो समय था वो राक्षसों का था। वो यज्ञ आदि में विघ्न डालते थे, ऋषि लोगों को परेशान करते थे। तो भगवान ने जन्म ही इसीलिए लिया था। कई कई कारणों से भगवान पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। गौ माता की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संत महात्माओं की रक्षा के लिए, और कई ऐसे जो असुर होते हैं, श्राप के कारण राक्षस कुल में उत्पन्न हो जाते हैं, उनको तारने के लिए भी। तो अब यहाँ पर भगवान रघुनंदन का जन्म हो चुका है। दशरथ जी से वे विश्वामित्र अब उनके यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें मांगने आए। दशरथ जी बड़े ही दुखी हो गए। उन्होंने विश्वामित्र जी को देखा तो बहुत उनका सादर किया, आदर किया उनको। उनसे पूछा कि प्रभु गुरुदेव, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपको, आपकी। जब उन्होंने बोला कि मुझे राम दे दीजिए लक्ष्मण सहित, तो दशरथ का जो हृदय था वो बड़ा ही दुखी हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी आत्मा उनसे मांग रहा है, कोई उनके प्राण उनसे शरीर से अलग कर रहा है। सब सुत प्रिय मोही प्राण किनाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। उन्हें सारे पुत्र अपने प्राणों से अधिक प्रिय है, लेकिन
श्री रघुनंदन मतलब राम को देते नहीं बनता उन्हें। उन्होंने कहा कि आप कहे तो मैं आपके साथ चल दूं, पर भगवान राम श्री राम को मैं नहीं दे पाऊंगा। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया, दशरथ जी को, कि देखिए इन्हें जाने दीजिए, ये वहां से आएंगे तो बहुएं लेकर आएंगे, आपके कुल की वधुओं को लेकर आएंगे, कुल वधुओं को लेकर आएंगे, बहुओं को लेकर आएंगे। वशिष्ठ जी ने जब दशरथ जी को समझाया तो वे समझ गए, और उन्होंने माता, जो तीनों माताएं थी, वे भी प्रसन्न हो गई, वे भी उन्हें जाने के लिए आज्ञा देने लगी कि ठीक है, हम बहुएं आएंगे तो जाने दीजिए इन्हें। अब यहाँ पर वशिष्ठ जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जाते हैं, और जैसे ही वे वन में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि उनकी तरफ एक ताड़का दौड़ी चली आ रही है। उन्होंने एक ही बाण में उसका प्राणांत कर दिया, उसे भी मोक्ष प्रदान हो गया। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को ऐसी विद्या प्रदान की थी जिससे उन्हें भूख प्यास नहीं लगती थी। यहाँ पर कई राक्षसों का उन्होंने वध किया, विश्वामित्र के यज्ञ की उन्होंने रक्षा की, और कई निशाचरों को मारा उन्होंने। आगे चलकर ये जो उनका यज्ञ था वो पूर्ण हुआ। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि अब ये यज्ञ तो पूरा हो चुका है। तो भगवान राम ने कहा, गुरुदेव ये यज्ञ तो पूरा हो चुका, अब हम कहाँ जा रहे हैं? तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि एक यज्ञ और अभी बाकी है। यहाँ पर ये रास्ते में उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है। विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे हैं तो रास्ते में एक उन्हें आश्रम दिखाई देता, बड़ा ही सुनसान था, वहां पर कोई भी जीव जंतु पक्षी इत्यादि नहीं थे। तब उन्होंने पूछा कि ये कौन सा आश्रम है, और ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर, अजीब सा, मतलब बिल्कुल ही खाली है। तब विश्वामित्र जी ने बताया कि ये गौतम ऋषि का आश्रम है, और ये जो आप पत्थर की शिला देख रहे हैं नारी, ये अहिल्या है, विश्वामित्र की, ऋषि गौतम की पत्नी है ये। विश्वामित्र जी ने बताया कि ये ऋषि ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या है, जो श्राप के कारण पत्थर की हो गई हैं। ये आपके चरणों की धूल चाहती हैं, आपके चरण की धूल अगर इनके ऊपर पड़ेगी तो ये इन्हें मोक्ष प्रदान होगा। तब भगवान श्री राम ने अहिल्या, जो पत्थर की बन गई थी, उन्हें अपना चरण स्पर्श किया, उनके धूल के कण उन्हें पहुंचे तो वे जीवित हो गई, उन्हें भी मोक्ष प्रदान हुआ। उसके बाद उन लोगों ने गंगा में स्नान किया। गंगा की महिमा विश्वामित्र जी ने बताई श्री राम और लक्ष्मण जी को। अब आगे चलकर ये जनकपुर पहुंचते हैं, जनकपुर में प्रवेश करते हैं। वहां पर उनका बड़ा स्वागत सत्कार होता है। जब राजा जनक को पता चलता है कि विश्वामित्र जी आए हैं, ऋषि आए हैं, तो वे बड़ा ही उनका सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। और जब उन्होंने देखा भगवान राम को, लक्ष्मण को, तो वे बड़े मोहित हो गए। वैसे तो वे बड़े ही, मतलब उनका जो अ, वैराग्य भाव के हैं, राजा जनक जो हैं बड़े ही वैरागी टाइप के हैं, उनका हृदय बड़ा ही वैरागी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को देखा तो बड़े मोहित हो गए, और उन्होंने पूछा ऋषि से, विश्वामित्र से, कि ये राजन आपके साथ जो ये हैं, ये कौन है? प्रभु, गुरुदेव, ये कौन है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये जो हैं, ये दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ नंदन है ये, भगवान मतलब राम और लक्ष्मण। उन्हें देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए, कि ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात ब्रह्मा ही आ चुके हैं, ब्रह्म ही सुंदर स्वरूप लेकर आए हैं। उनके चेहरे, उनके मतलब चेहरे से उनकी निगाहें नहीं हट रही थी, इतने खुश हो रहे थे वे। अब महाराज जनक ने उन्हें उनके महल में ठहराया। जनकपुर में उन्हें ठहराया और बहुत उनका आदर सत्कार किया। उनका जो निवास स्थान था, जानकी के निवास स्थान, जो सुंदर स्थान था, वहां पर उन्हें ठहराया। और प्रातःकाल जब भगवान राम उठे तो
पुष्प वाटिका में वे पुष्प लेने गए। यहाँ पर जो माता सीता है वे भी गिरिजा की पूजा करने के लिए वहां जाती हैं। तो उनकी जो सखी है उन्होंने जैसे ही श्री राम जी को देखा तो वे बड़ी प्रसन्न हो गई और देखती ही रह गई। उनसे बोलते ही नहीं बन रहा था कि इतने दिव्य, इतने सुंदर, इतने मोहक, मतलब देखकर सुंदरता भी शर्मा जाए, इतने सुंदर भगवान राम। जब उन्हें देखा तो दौड़ी दौड़ी आई और माता जानकी को बताया उन्होंने कि पुष्प वाटिका में बड़े ही सुंदर दो युवक आए हैं, राम और लक्ष्मण। सीता जी भी इतनी सुंदर है कि सुंदरता भी शर्मा जाए उन्हें देखकर। अब यहाँ पर देखिए बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। माता जानकी और भगवान राम एक दूसरे को जब देखते हैं, यहाँ पर देखिए जब सीता मैया ने राम जी को देखा और राम जी ने सीता जी को देखा तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। इसमें एक सुंदर सा भजन भी है। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, माँ सिया राम को, राम देखे सिया को, माँ सिया राम को, चार आंखें लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद जो सीता जी हैं उन्होंने माँ गिरिजा की पूजा की और भगवान राम ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। माँ गिरिजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। माता ने कैसी स्तुति की हाथ जोड़ के, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। यहाँ पर जानकी जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है जिससे जो माँ गिरजा है वो बड़ी प्रसन्न हो गई। कहते हैं बंधुओं, माता इतनी प्रसन्न हुई जानकी जी की स्तुति से कि उन्होंने अपने गले की जो माला थी वह खिसका दी प्रसन्न होकर और जानकी जी को आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारे सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। हे सिया, हे सीता, तुम्हारे मन की जो कामना है वो जरूर पूर्ण होगी, यह मैं सत्य कहती हूँ। यहाँ गुरु जी को भी जब भगवान राम ने प्रणाम किया तो वे भी समझ गए उनके मन की इच्छा क्या है। उन्होंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण हो। अब महाराज जनक ने एक बड़ा ही अच्छा अनुष्ठान रखा। एक यहाँ पर जो धनुष का यज्ञ रखा, धनुष तोड़ने वाला, कि उनने एक ऐसे सूचना सुनाई कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, उठा लेगा, उससे ही जानकी का विवाह होगा। इस यज्ञ में सभी दूर दूर के राजा आए, बड़े सुंदर सुंदर, विदेश से, बाहर से, सभी जगह से। सबने बहुत कोशिश की, उस जो धनुष है उसको वो हिला भी नहीं पाए। कोई भी राजा इतना प्रतापी नहीं था कि रावण आदि भी आकर चले गए थे, उनसे भी वह नहीं उठा।
अब माता जानकी ने तो मन ही मन भगवान श्री राम को अपना पति मान लिया था। अब वे सोच भी रही हैं और गणेश जी से प्रार्थना भी कर रही हैं कि ये इतने कोमल हैं और सुकोमल है, राजकुमार है, क्या ये उठा पाएंगे इतने बड़े धनुष को। मन में घबराहट भी है और भगवान से वे प्रार्थना भी कर रही हैं। सब राजा एक एक करके चले गए, कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया। तो जनक जी बड़े दुखी हो गए। उन्हें लगा कि शायद मेरी बेटी का, मेरी पुत्री का विवाह ब्रह्मा जी ने लिखा ही नहीं है। उन्होंने अपनी आशा ही छोड़ दी। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि मैं देहि विभाऊं। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने मेरी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं है। ऐसा सुनकर, जब ऐसा सुना लक्ष्मण जी ने, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि अरे जनक, रघुवंशियों में जहां भी कोई हो ऐसा वचन बोलने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं होता। लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधी हैं, उनका जो गुस्सा है वो नाक पे ही रहता है। जितने सौम्य सरल भगवान श्री राम है, उतने ही क्रोध वाले लक्ष्मण जी हैं। वे कहते हैं, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिमिटारो फोरी, सकऊं मेरी मूलक जिमि तोरी। हे प्रभु राम, श्री राम, यदि आप आज्ञा दो तो ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लूं, कच्चे घड़े के समान उसे फोड़ दूं, सुमेरु को, जो सुमेरु पर्वत है उसको मूली की तरह तोड़ दूं। मतलब इतना जोश और क्रोध भरे थे वे। तब भगवान श्री राम ने उन्हें इशारा किया, तब वे बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं ये किसी अभिमान की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं भगवान मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति की वजह से ऐसा बोल रहा हूँ, प्रभु की महिमा के कारण बोल रहा हूँ। जब ऐसा उन्हें क्रोध आया तो पृथ्वी डगमगाने लगी। श्री राम जी ने उन्हें बिठाया कि बैठो, और जो सीता माता थी वे प्रसन्न हो गई। तब विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को आज्ञा दी और भगवान श्री राम जा रहे हैं, माता सीता उन्हें देख रही हैं। भगवान श्री राम ने एक ही स्पर्श से धनुष को उठा लिया, तोड़ दिया, और माता सीता ने उनके गले में वरमाला डाल दी। बोलिए रामचंद्र सीता रामचंद्र भगवान की जय, सिया राम भगवान की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। स्वयंवर हो चुका है। अब मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। अगले दिवस हम इसके आगे की कथा श्रवण करेंगे। सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। इंदु पराशर जी, ठीक है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। और कथा तो बढ़िया ही था, लेकिन आज एकदम सम चल रहा था, जबकि प्रसंग में थोड़ा सा भाव परिवर्तन होना चाहिए था। और वो तैयारी नहीं थी ना गुरुजी, मैंने 2-4 दिन पहले किया था रेडी, वो अभी सडनली तैयार किया एकदम, तो अच्छा अगले अच्छा, दिन और अच्छा कर दूंगी। कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है।